हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है गणित मंजरी, उसके जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। और आज हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और 1 में क्या दिया है, ये जो है ये रेहांस का रूम है। रेहांस के रूम का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है जिसमें देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज वाई एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल होता है ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है इस पे हम देख रहे हैं 1 से लेके 12 तक नंबर है और वाई एक्सिस जो है इस पे देख रहे हैं +1 से लेके 10 तक के नंबर है। इसके चारों पॉइंट को एक एक नाम दिया हुआ है, ए बी सी एंड दिस इज ओ यानी ओरिजिन जहाँ पे 0 0 होता है, ये मैंने आपको पहले बताए हैं। और इन पे कुछ पॉइंट जो है वो मार्क है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, हाउ फार इज द डोर। अब देखिए D1 R1 कहाँ पे है, ये रहा हमारे सामने D1 R1, ये रहा D1 और ये है R1। D1 है जो 8 पे है और R1 जो है वो 11.5 पे है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। ये रियान का रूम है, ये इसका एंट्रेंस गेट है D1 R1। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस वहां दिया हुआ है। तो जब आप रूम में एंटर कर रहे हैं तो ये आपका राइट साइड है तो ये राइट वॉल हुई, ये आपका लेफ्ट साइड है यानी लेफ्ट वॉल हुई। लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है और वहां क्लियर लिखा भी है कि वाई एक्सिस से ये जो डोर है ये कितना दूर है, आपको ये पूछा जा रहा है। और उसके बाद एक्स एक्सिस से भी आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये D1 और R1 जो है इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, D1, D1 के कोऑर्डिनेट देखिए, D1 है 8 पे। अच्छा, ये 8 जो है ये एक्स एक्सिस का है और इसके ऊपर जाते हैं तो हमको वाई एक्सिस है जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे रुक गया, वाई की तरफ जा ही नहीं रहा। यानी एक्स तो 8 है लेकिन वाई यहाँ पे क्या है, 0 है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया D1 का, 8,0। ठीक है। और वैसे ही R1 के कोऑर्डिनेट, वैसे क्वेश्चन में भी दिया है R1 का कोऑर्डिनेट, ये 11.5 पे बना है, 11 और 12 के बीच में 11.5 आधा हो गया। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ये तो वाई क्या हो जाएगा, 0। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां वाई जो है वो 0 हो जाता है और वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स क्या होता है, 0। तो ये दोनों हो गए कोऑर्डिनेट। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है कि ये जो रूम है ये लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो जो फर्स्ट आंसर है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ये जो है ये देखिए गेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0 है, 0 से 8 यानी जो डोर है वो 8 यूनिट दूर है किससे, लेफ्ट वॉल से। और आपको अगर शो करना है तो देखिए यहाँ 8,0 और ये 11.5,0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो D1 है ये 8 पे दिखा रहा है, यानी वाई जो हमारी वाई एक्सिस है इससे ये 8 यूनिट दूर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डोर इज 8 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस से। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट 1 हो गया। अब इसमें पार्ट 2 एक और क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ये डोर तो खुद एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस से दूर तो है ही नहीं, यानी एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 0। मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट सिखाया था उसका कॉन्सेप्ट जब बताया था, जब मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछते हैं तो हम उसका वाई वाला पॉइंट बोलते हैं और अगर वाई एक्सिस से पूछते हैं तो हम उसका एक्स वाला पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस था तो हमने इसका एक्स का वाला पॉइंट यानी एब्सिसा बताया, एब्सिसा क्या है, 8। तो जो डोर है वो वाई एक्सिस से 8 यूनिट दूर है। और आप देखिए सिंपली आप देख के भी समझ जाएंगे। और एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये है ही, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 0। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस इज 0 और 0 के साथ कोई यूनिट होता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, तो इसलिए हमें नहीं पता कि यहाँ क्या यूनिट है, इसलिए यूनिट लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? अब D1 के कोऑर्डिनेट्स, तो D1 के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है 8,0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? D1 8,0. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, ये देखो R1, हाउ वाइड इज द डोर? अब ये R1 अगर ये है तो बोला डोर चौड़ा कितना है, तो देखिए डोर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 से और एंड कहाँ हो रहा है 11.5 से, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ 11.5 माइनस 8, तो ये हो जाएगा इसकी डोर जो है उसका वाइड कितना है वो ये हमें पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है हमें, 11.5 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों को माइनस करना है, तो हमें इसकी जो चौड़ाई है गेट की वो हमें पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे width of door equal to 11.5 minus 8, that is 3.5 यूनिट। अगेन यूनिट क्योंकि मीटर सेंटीमीटर हमें नहीं पता। अब ये 3.5 इंचेस भी हो सकता है, 3.5 फीट भी हो सकता है, पर इंचेस तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इंचेस तो नहीं होना चाहिए, फिट हो सकता है। अच्छा, अब बोल रहा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल और शी एबल टू डू द सो इजीली? अगर कोई व्हील चेयर पे पर्सन है और उसको रूम के अंदर आना है, तो क्या वो आसानी से अंदर आ सकता है क्या? तो देखिए अगर ये 3.5 यूनिट जो है वो फीट है, अगर 3.5 यूनिट अगर ये फीट है तो ये 42 इंचेस के बराबर होता है, एंड 42 इंचेस का जो डिस्टेंस है वो एक आराम वाला डिस्टेंस है, मतलब कोई व्हील चेयर वाला आसानी से इसके अंदर जा सकता है, क्योंकि व्हील चेयर के लिए 32 इंचेस तक हमको कम से कम चाहिए, और ये हमारा है 3.5 फीट यानी कि 42 इंचेस। तो जो व्हील चेयर है उसकी रिक्वायरमेंट 32 इंचेस होती है, जो 2.7 फीट होता है। 2.7 फीट इक्वल टू 32 इंचेस। तो किसी भी व्हील चेयर को 2.7 फीट यानी कि 32 इंचेस कम से कम चाहिए, और हमारे पास क्या है 42 इंचेस। दैट मीन्स ये थोड़ा आरामदायक डिस्टेंस है जिससे व्हील चेयर एंटर कर सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल और शी एबल टू डू सो इजीली? यस, a person on wheelchair can enter room easily because it requires it यानी कि व्हील चेयर को कितना चाहिए, it requires 30 to 36 इंचेस। तो व्हील चेयर को 30 से 36 इंचेस चाहिए और हमारे पास कितना है 42 इंचेस, तो दैट मीन्स इट इज कंफर्टेबल डिस्टेंस। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, V1 है 0.1.5 एंड V2 है 0.4, यानी V1 का कोऑर्डिनेट, V1 का ये है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 क्योंकि इसमें x 0 है, इसलिए पहला 0, और ये y पे है 1.5, देखिए 1 और 2 के बीच, इसलिए 1.5। तो B1 है 0.1.5 एंड B2 है 0.4। बोल रहे हैं ये जो है ये बाथरूम का डोर है, मतलब ये इसका रूम और यहां से अंदर है बाथरूम, ये बाथरूम का डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर? जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से नैरोर यानी पतला है कि वाइडर यानी चौड़ा, आपको ये तो रूम का जो डोर है वो 8 और 11.5 पे यानी 3.5 हमने निकाला था, और ये कितना चौड़ा ही हम निकाले थे, तो इस समय पता चल जाएगा। हम लिखेंगे B1 0.1.5 एंड B2 0.4। तो विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या हो जाएगा, वहां भी हमने डिस्टेंस को माइनस किया था, यहां भी माइनस करेंगे, 4 में से माइनस कीजिए 1.5, तो क्या आएगा 2.5
इमेज। ठीक है, और जबकि जो रूम है इसके डोर की विड्थ कितनी थी, विड्थ ऑफ रूम्स डोर, जो हम इससे पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 3.5 यूनिट। तो इसका मतलब जो बाथरूम का डोर है वो इससे कम चौड़ा है, पतला है, यानी कि नैरो है। हम लिखेंगे बाथरूम डोर, देयरफॉर का साइन लगा दीजिए, बाथरूम डोर इज नैरो। तो ये आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।